हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो वुलन कुर्ती स्पेशल है। आप यदि एक ही टाइप से वुलन कुर्ती पहन कर बोर हो गए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखिए। मैंने इस वीडियो में कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक बताया है वुलन कुर्ती से रिलेटेड। तो ब्यूटीफुल नेक पैटर्न के साथ राउंड कॉलर एवं लटकन लगाकर मैंने इस कुर्ती को तैयार किया है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वुलन सूट बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर टॉप और 2.5 मीटर बॉटम फैब्रिक लिया है और बॉटम फैब्रिक का इस्तेमाल गले के डिजाइन बनाने में करेंगे। तो ये कुर्ती के कपड़े को देख लेते हैं। जो कुर्ती का कपड़ा है उसका फ्लावर ऊपर की ओर जा रहा है, तो कुर्ती की कटिंग करने के बाद इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी पुरानी कुर्ती ले लेनी है जो आप यूज करते हो, उसके दामन का मेज़र करना है और मेज़र करने के बाद जितना आता है उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, दोनों साइड 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है और डबल फोल्ड में करने के बाद जो भी मेज़रमेंट आता है ऊपर से नीचे तक इक्वल करके बराबर कट कर लें। अब फ्लावर के अकॉर्डिंग कपड़े को हमें इस तरह से चेंज कर लेना है। पहले सेंटर से कट करके कपड़े को पलट देना है ताकि फ्रंट एंड बैक पीस का जो पैटर्न हो सेम हो जाए। तो पहले हम बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग साइड अपने तरफ रखना है, तो बैक पार्ट जो है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ 1 इंच पे मार करके निशान बना लेना है। उसके बाद फ्रंट पीस को भी डबल फोल्ड कर लेना है और 1 इंच नीचे करते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। जो भी रेडी लेंथ हो उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। और यहाँ जो आर्म होल का लेंथ होगा वो 7.5 इंच पे मार्क करना है, वेस्ट लेंथ 14.5 इंच पे और हिप लेंथ 21.5 इंच पे मार्क करना है। इन सारे निशानों को सीधा कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर मेज़रमेंट का आधा लेना है और जैसे नॉर्मल कुर्ती में लेते हैं आधा इंच सिलाई मार्जिन, लेकिन यहाँ पे आधा इंच से ज़्यादा 0.75 इंच मार्जिन लेना है। आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। बैक आर्म होल के लेंथ का निशान से 1.25 इंच पीछे एक और मार्क करना है और उस निशान को भी शोल्डर तक मिला के फ्रंट आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। यहाँ कॉलर पैटर्न कुर्ती है तो यहाँ मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखा है और गले की लंबाई 3.25 इंच रखा है। यहाँ एक बॉक्स का शेप दे देना है और नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। तो कॉलर नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है और बैक में जो गले की गहराई होगी वो 0.75 होगी। यहाँ पे भी इस तरह से राउंड में निशान बना के कट कर लेना है। आर्म होल का शेप दे देना है। तो आर्म होल का शेप जब भी दे तो फिटिंग लाइन से आर्म होल के लेंथ की ओर अंदर की ओर लेके जाना है, फिर बाहर की ओर ले जाते हुए आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। 1 इंच शोल्डर डाउन का निशान बनाना है। फ्रंट एंड बैक दोनों में हमें 1 इंच शोल्डर ड्रॉप करना है। तो ये वुलन कुर्ती है। आप जिस भी मेजरमेंट से कुर्ती कट करते हैं तो उसमें हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। वुलन कुर्ती में हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं। तो यहाँ भी वेस्ट मेजरमेंट जितना भी आप रखते हैं उसमें आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और सेम इसी तरह से हिप मेजरमेंट में भी आपको यही चेंज करना है कि 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग के निशान को ड्रॉ कर लेना है और साइड से 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान बना लेना है। मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पीस को साइड कर लेना है। साइड करने के बाद फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल जिस तरह से गहरा होता है गहरा कटिंग कर लेना है और नेक की भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ जो नेक की कटिंग करेंगे तो उसके कपड़े को फेंकेंगे नहीं, इसे संभाल के रखना है। तो आगे इसका इस्तेमाल कॉलर कटिंग में करेंगे और इस वीडियो में मैंने जिस तरह से कॉलर कटिंग बताया यदि आप उस तरह से करते हैं तो कॉलर की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इसे साइड करते हैं। तो फ्रंट पीस को ले लेना है और जितना भी आपको नेक गहरा बनाना है लेंथ में उतना मार्क कर लें और जितनी भी चौड़ी पट्टी लगानी है यहाँ पे उतना मार्क करना है। तो मैं 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लगाऊंगी। तो नीचे 1.25 इंच और ऊपर
1.5 से 2 इंच आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ही रखा है, ज़्यादा मैंने खुला नहीं किया है। अब यहाँ ऊपर से 13.5 या 14 इंच पे मार्क कर लें। मार्क करने के बाद इस तरह से क्रॉस में निशान बना लेना है और जो नीचे चौड़ाई रखेंगे वो आधा इंच रखेंगे। अब सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है, कॉर्नर को भी कट कर लेना है। तो यदि आप वुलन कुर्ती बना रहे हैं तो इसके नेक कट करने से पहले पीछे साइड हमें फ्यूजिंग पेपर या लाइक्रा पेपर लगा देना है, जिससे कपड़ा खुले नहीं। और जिस पैटर्न में हमने नेक कट किया उसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगा देनी है। इससे क्या होता है कि कपड़ा खुलता नहीं है और आपका जो नेक का डिज़ाइन है बहुत अच्छे से बन के आता है। तो यहाँ पे देखिए खोलने के बाद ये 1.25 इंच हो रहा है। और यहाँ मैंने एक पट्टी ली है जो डबल फोल्ड में, जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। और ऐसे पूरा ओपन करके ये 3.5 इंच है। दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड कर लेना है। और जो इस पट्टी की लंबाई होगी, नेक को मेज़र करना है, उसके डबल से हमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब इस तरह से हमें नेक को पे पट्टी लगानी है और लगाते हुए पहले बॉल पिन से सेट कर लेना है। जहाँ हमने निशान बनाया है वहाँ पे ही पट्टी की एज आना चाहिए, किनारा। और इसको इस तरह से हमें एक छोर को लेते हुए सेट कर लेना है। और जहाँ तक हमने कट का निशान बनाया है वहाँ तक हमें बॉल पिन से इसे सेट कर लेना है। दूसरे साइड में भी दिखाए हुए तरीके से आप सेट करें। वीडियो में जिस तरह से दिखाया जा रहा है उस तरह से ही सेट करना है। साइड बॉल पिन से सेट करने के बाद कपड़े को सेंटर से कट कर लें और यहाँ पे उठाते हुए सेंटर पे बिल्कुल मार्क करना है। तो यहाँ सेंटर से मार्क करने के बाद अब हम इसमें ब्लैक कपड़े से डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ब्लैक कपड़े को क्रॉस पट्टी कट करनी है। इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी मैंने कट कर ली है। अब इसे डोरी बनानी है, तो पतली डोरी बना लें। आप इस डोरी की जगह रेडीमेड डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरी रेडी हो जाने के बाद 1 से 1.25 इंच की लंबाई लेते हुए छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं डोरी के। अब हमें डिजाइन करने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें स्टार्टिंग में हल्का सा सिलाई कर लेनी है, आधा इंच तक। और ये जो हमने डोरी लिया है उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और ये पट्टी के अंदर इस तरह से हमें डालते हुए इसको स्टिच कर लेना है। और जो इन दो बीच की दूरी होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करके लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल पास पास भी लगा सकते हैं या दूर भी कर सकते हैं। तो बॉल पिन को हटाते जाना है और डोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए डिजाइन करते जाना है।
तो दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से डोरी लूप को अटैच करना है। जो ये लूप होगा बहुत छोटा होगा। तो एक साइड हमने अटैच कर दिया और दूसरे साइड अटैच करेंगे। अब दोनों साइड अटैच कर देने के बाद इसे सीधा कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी धागे वो कट कर लें। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड की पट्टी होगी वो नीचे की ओर जाएगी और राइट साइड की पट्टी ऊपर की ओर जाएगी। तो पहले लेफ़्ट साइड की पट्टी को अंदर कर लेना है और जो हमने कट किया था कपड़ा उसको अच्छे से सेट करके सूट को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरह से पहले हम बॉल पिन से सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम आगे भी ब्लैकेट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो कट कर लेना है। और यहाँ पे वी शेप में इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है, आई मीन पट्टी को। पहले लेफ्ट साइड की पट्टी को इस तरह से अंदर की ओर डालते हुए उसको स्टिच कर लेना है कुर्ते के साथ। राइट साइड की पट्टी को ओवरलैप करते हुए जितना दूर तक आप नेक ओपन करना चाहते हैं कर लें और बाकी में हमें सिलाई लगा लेनी है। ओवरलैप करने के बाद जहाँ खाली जगह लग रहा है वहाँ पे भी हमें डोरी का लूप लगाना है। बिल्कुल छोटा छोटा लूप है, ये छोटे साइज में हमने लगाया है। तो यहाँ जो हमने नीचे भाग में वीव शेप दिया है वहाँ पे हमें स्टिच नहीं करना है, केवल जहाँ लूप लगाया है वहाँ ही सिलाई करनी है, क्योंकि नीचे हम लटकन लगाएंगे। तो लटकन यदि आप लगाना चाहते हैं तो लटकन लगाइए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दे, ये तो भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इससे पहले शोल्डर अटैच करना है। तो आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में कॉलर वाली बुकरम लेनी है और हमने नेक की जो लंबाई चौड़ाई जितनी रखी थी उसे अटैच कर लेना, जोड़ लेना है। जैसे नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा था और नेक की गहराई 3.25 इंच, तो टोटल मिला के हमारा 7.5 इंच आ रहा। तो 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। पहले नेक की चौड़ाई हमने जितना रखी थी उतना मार्क करना है, बिल्कुल सीधे। नीचे से हमें आधा इंच छोड़ना है, तो 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट पीस में हमने नेक पैटर्न कट किया था उसे रखना है, कुछ इस तरह से रखना है और रखते हुए मार्क कर लेना है। तो इस तरह से यदि आप कॉलर कट करते हैं तो कॉलर की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे जिस भी शेप में कॉलर कट करें, पूरा राउंड, गहराई में या हल्के वी शेप में,
तो यदि इस तरह से कट करते हैं तो आपने जिस शेप में नेक कट किया उसी शेप में कॉलर भी हमारा रेडी होता है। नीचे से हल्का इस तरह से हमें राउंड दे देना है, सीधा नहीं रखना है। अब हमें सूट के पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और जॉइंट वाले साइड को, बैक साइड के डबल फोल्ड को किनारे रखते हुए इस तरह से खींचते हुए मेज़र कर लेना है कि कॉलर हमारा कहाँ तक आ रहा है। जहाँ तक आ रहा है उसे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, कम नहीं करना है कि कॉलर बनाते समय नेक जो फैलता है तो हमारा कॉलर छोटा पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक्स्ट्रा ही रखना है कॉलर को। और कॉलर की चौड़ाई आपको जितना भी रखना है, 1 सवा इंच या 1.5 इंच। और इस तरह से निशान बनाते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ कॉलर की कटिंग हो गई है। सेंटर में नॉचेस लगा लें। अब यहाँ कुर्ते के कपड़े को डबल फोल्ड में लेना है, उल्टे साइड बुकरम को रखना है, पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद अंदर की ओर हमें सिर्फ सिलाई लगानी है और कहीं नहीं, अंदर की ओर सिलाई लगाएं। या जो मैं कॉलर लगाने का तरीका बता रही हूँ बहुत इजी है, यदि आप बिगनर्स भी हैं तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कॉलर। और यहाँ पे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। नीचे साइड भी 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए राउंड में कपड़े को कट कर लें। अंदर में नॉचेस लगा लेने हैं। फोल्ड करते हुए कपड़े को बुकरम के साथ इस तरह से स्टिच कर देना है, या चाहिए तो आप गम लगा के भी इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो वूलन कपड़े में आप सिलाई लगा लें क्योंकि सिलाई पता नहीं चलता। जो भी एक्स्ट्रा बड़ा छोटा हो उसे कट करके एक शेप में लेके आ जाना है। और यहाँ आप सूट के सेंटर मार्क करना है। इससे पहले कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करके मार्क कर लेना है, निशान बना लेना है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ कॉलर के सेंटर पे भी निशान बना लेना है। अब कॉलर को कुर्ते के उल्टे साइड रखना है और जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया था उतना लेते हुए पूरे राउंड में कॉलर को अटैच कर लेना है नेक पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि यदि कॉलर बनाते हैं और उसका कॉर्नर अच्छे से बन के रेडी नहीं होता किनारा, तो इस तरह से आप कॉलर अटैच करेंगे तो किनारा भी बहुत अच्छे से बन के आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से कपड़े को दोनों साइड फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है कॉर्नर के पास बिल्कुल इक्वल। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए कॉलर को पलट देना है। तो ये और किसी भी शार्प चीज़ से इसके माउथ को निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ईजी तरीके से ये कॉलर बन जाता है। तो यहाँ कपड़े को अंदर करते हुए बिल्कुल एज पे एक सिलाई लगाते हुए अपने कॉलर को कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर बन के रेडी हो चुका है, वो भी बिना प्रेस के। अब हम नीचे लटकन लगाएंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल लटकन बनाया है और जो वी ब्लैकेट्स दिया है नीचे की ओर, उसके अंदर इस तरह से अंदर डालते हुए लटकन को स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद स्लीव्स और साइड में फिटिंग का स्टिच करके फोल्ड करके अपने कुर्ते को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स का डिज़ाइन दिया है वो भी अलग है, जिसका वीडियो मैं जल्द ही डालूँगी। और इस तरह से कुर्ता कंप्लीट हो गया।